वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं मीन वैल्यू थ्योरम, रोलिस थ्योरम फर्स्ट ऑफ ऑल। दोज हु आर डूइंग इन स्टैंडर्ड 12, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एनुअल एग्जाम के लिए। लेट एफ बी ए रियल वैल्यू, पहले रोलिस थ्योरम का स्टेटमेंट जान लीजिए, क्योंकि आप लोग को क्वेश्चन आता है स्टेट द रोलिस थ्योरम and verify the Rolle's theorem for a particular function. Let f be a real valued function defined on the closed interval, इसको याद रखिएगा, closed interval a b such that f is continuous in f a b and f is differentiable in a open interval a b, and if a equal to f b, then there exists a point c belonging to a b such that f dash c equal to 0. हम यहाँ पर दो ग्राफ लिए हैं। y is equal to fx be a real valued function between a to b there is a point f, हम लोग a में पॉइंट लिए हैं a f a, b है आपका b f b। तो यहाँ पर हम लोग there is possible that with two ordinate axes are equal, यहाँ पर हम लोग दो ऑर्डिनेट एक्सिस, यहाँ पर एफ ए एफ ए एंड बी एफ बी, दीज आर टू ऑर्डिनेट, दे आर इक्वल, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट। देखो इसमें कहीं पे एक पॉइंट ले सकते हैं जिस पॉइंट से टेंजेंट इस एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी सच दैट क्या आ रहा है, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। यहाँ भी देखो, यहाँ पर दो ऑर्डिनेट एक्सिस, यहाँ पर हम लिए हैं ए एफ ए एंड बी एफ बी, these two ordinate axes are equal, then there is a point। देखो यहाँ भी एक पॉइंट आ सकता है, this point and here is this one point, this point, they are parallel to x axis and they are tangent, so f dash is equal to 0। यहाँ पर आपको टू वेरीफाई रोलिस थ्योरम आप लोग को पहले कंडीशंस ऑल चेक करना पड़ता है कि f is continuous in the interval, f is differentiable in the interval, then f a equal to f b, then only you can say that it will verify the Rolle's theorem। तो इसके लिए आपको हम 7 स्टेप्स बताएंगे। फर्स्ट स्टेप है आपका चेक करने का तरीका, हम बता देते हैं, आप लोग को आसान हो जाएगा। ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर continuous and differentiable, continuous and differentiable। ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन आप लोग जानते हैं, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। एक छोटा सा ले लेते हैं 2x + 3, अगर हम इसको डोमेन ले लेते हैं 1 2, इट इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। 2x + 3 एक छोटा सा पॉलिनोमियल फंक्शन हम ले लेते हैं। सेकंड हम लोग कर रहे हैं एक्सपोनेंट फंक्शंस, exponent c to the power x, sin x, sin, cosine are functions are continuous as well as differentiable, continuous as well as differentiable। All logarithmic functions are continuous and differentiable in its domain, Fourth, tan functions, tan x tending to plus minus pi/2 plus minus 3 pi/2
plus minus 5 pi by 2 is not continuous, is not continuous. एक बार फिर से और तीन है, हम बता देंगे आपको. ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल. इसको याद रखिएगा तो आपको फर्स्ट आपको चेक करने में सुविधा होगा. एक्सपोनेंट साइन एंड कोसाइन फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल. All logarithmic function are continuous and differentiable in its domain. And tan x extending to pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2 is not continuous. अब समझ रहे हैं tan pi by 2 और 2 कितना होता है वैल्यू. तो 3 pi by 2 इस तरह से आपका ये कंटिन्यूअस नहीं होगा. और हम लोग करेंगे नेक्स्ट फिफ्थ वन. मॉड्यूलस ऑफ x is not differentiable at x equal to 0. आप लोग अगर इस बार 6 स्टेप्स को याद करके रखिएगा तो आपको सम बनाने में बहुत आसानी होगा. If f dash x tends to plus minus infinity as x tends to k, then f dash x is not differentiable at x equal to k. देखो यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगा तब आपका ये कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल नहीं होगा. डिफरेंशिएबल तो बिल्कुल नहीं होगा. एफ एक्स इक्वल टू देख लो, हम एक तो लिए हैं एग्जाम्पल के लिए. एग्जाम्पल हम लेते हैं. देखो एफ एक्स इक्वल टू 2x टू द पावर 1/2. अब एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x माइनस 1 टू द पावर 1/2 ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1 दैट इज हाफ. इसको हम नीचे कर देते हैं. और 2x का चेन रूल से दिस इज 2, दिस 2 कैंसल. सो ये तुम्हारा हो जाएगा 1/√2x माइनस 1. अब अगर x इक्वल टू 1/2 करते हैं और ये प्लस 1/2 करते हैं तो f डैश x देख लो सीधा सीधी f डैश x कम्स टू इंफिनिटी. 1/2 2 कैंसल, दिस इज 0. तो सो दिस इज इंफिनिटी. So f(x) is not differentiable at x equal to 1/2. इसको याद रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट है the sum, difference, product and quotient. देखो f(x) एक फंक्शन है कंटिन्यूअस एंड g(x) एक फंक्शन है कंटिन्यूअस. देन f(x) plus g(x) is also continuous. is also continuous. अगर f(x) continuous function है तुम्हारा, g(x) भी continuous function है, then f(x) plus g(x) is also continuous. Similarly, f(x) minus g(x) is also continuous function. अगर हम प्लस लेने हैं प्लस माइनस, अगर f(x) continuous है, डिफरेंशिएबल है, g(x) डिफरेंशिएबल है तो f(x) plus g(x) and f(x) minus g(x). Similarly, f(x) into g(x) is also continuous as well as differentiable. खाली आप इसको थोड़ा सा ध्यान लीजिएगा क्वेश्चन में. f(x) by g(x) जो कि आप लोग 12 में पढ़ते हैं, सभी को जानते होंगे, g(x) cannot be equal to 0. फंक्शन आप ले सकते हैं कंटिन्यूअस बट g(x) cannot be equal to 0. Then it is also a continuous and differentiable function. ये 7 पॉइंट्स जो है हम इसलिए 7 पॉइंट्स को अलग से आप लोग को इन्फॉर्म करते हैं, आप लोग को बता दिए ताकि आप इसको यूज कर सकते. देखो ये एक क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी होता है. इफ रोलिस थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन, यहाँ पर बता दिया कि ये होल्ड कर रहा है. सो f(x) इक्वल टू तुम्हारा x³ फंक्शन पहले लिख लेते हैं. f(x) इक्वल टू x³ माइनस ax² प्लस bx माइनस 4. अब बोल रहा है इफ इट होल्ड्स दैट मीन्स f1 एंड f2 ये इन बिटवीन है, x बिटवीन लाइज बिटवीन क्लोज इंटरवल 1 2. तो f1 एंड f2 मस्ट बी इक्वल टू, f1 मस्ट बी इक्वल टू f2. अब देख लो क्या है, f1 क्या होगा, पहले f1 निकालते हैं. दिस इज 1 माइनस a प्लस b माइनस 4. f2 क्या है, 8 माइनस 4a प्लस 2b माइनस 4. अब दोनों इक्वल है
1 minus a plus b minus 4, and this is equal to 8 minus 4a plus 2b minus 4. Minus 4 you can cancel. So 3a, हम इसको इस साइड ले आए, 3a and 2b plus b, that is 4b, 2b minus 2b plus b, so this is minus b, and this is 8 minus 1, so this is 7. This is equation 1. 3a minus b equal to 7. And now what is f dash x? यहाँ से हम निकालते हैं f dash x कितना होगा. f dash x क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस b, ये तो आप जानते हैं 0 होगा. दिस इज f dash x इक्वल टू 0. सो 3x स्क्वायर और x कितना दिया है, माइनस 4 बाई प्लस 4 बाई 3, f dash 4 बाई 3, f dash 4 बाई 3, इसको पुट करते हैं तो 4 बाई 3, 3 इंटू माइनस 2a इंटू 4 बाई 3 प्लस b, ये हो गया इक्वेशन 3. सो दिस इज इक्वल टू 16 बाई 3 माइनस 8a बाई 3 प्लस b, this is equal to 0. So I can write this as 8a by 3 minus b equal to 16 by 3. और हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 8a minus 3b equal to 16. ये हो गया इक्वेशन 2. दोनों को सॉल्व करो. 3a माइनस b इक्वल टू 7 एंड एक हो गया 8a माइनस 3b इक्वल टू 16. एक बार चेक कर लेते हैं. 4 बाई 3 है तो 16 बाई 3, 16 बाई 9, and this is 16 by 3, this is 4 by 3, so 4 to the 8, 3, so this is 8a minus 3b equal to 16. now हम इसको कैंसिल करते हैं. a equal to 5, 3 minus 3b plus 3b, this cancels, so 3 7 are 21, 21 minus 16, this is 5, and this is 3 3 is a 9 minus, so a equal to 5. What is b? A equal to 5, then 3 into 5 minus b equal to 7, so 15 minus b equal to 7, b equal to 15 minus 7, so this is 8. For a equal to 5, b equal to 8, so 5 and 8. What is the answer? This is D, 5, 8. Students, please share my channel, like it and subscribe it.